जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे हर व्यक्ति को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सुख शांति और सफलता प्राप्त कर सकें। कहा जाता है कि जिस घर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हर रोज होता है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। श्रीमद् भागवत गीता भगवान की दिव्य वाणी है, जिसकी महिमा अपार है। इसकी वास्तविक महिमा को कोई पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि शेष नाग, भगवान शिव और गणेश भी नहीं, फिर इंसान की तो बात ही क्या है। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें पढ़ पाना थोड़ा कठिन है। इसलिए आज के इस खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोकों के सार के बारे में बात करेंगे, जिससे आप गीता का सही मतलब समझ सकेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। सभी का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं सूर्य हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो, वो सब मैं ही हूँ। कोई इंसान चाहे जितना भी ज्ञान हासिल कर ले, चाहे दुनिया की सारी जानकारी रख ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह वास्तव में अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो दिल छोटा मत करो, क्योंकि वे आपकी असली कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमारी आँखों में आंसू लाए, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहें, क्योंकि शांति में ही असली ताकत है। जैसे ठंडा लोहा मजबूत होता है, गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इसी तरह मुश्किल समय में आपके यह 7 गुण आपको बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा सही और गलत का पता देती है, लेकिन असली चुनौती अपने मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन वही मुश्किलें उसे मजबूत बनाती हैं। जो आपको सम्मान दे, उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति ना कभी खुशी में उछलता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक में डूबता है, ना किसी काम की इच्छा करता है, शुभ और अशुभ सभी कर्मों का त्याग करता है, वह मुझे सबसे प्रिय है। भगवान को पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनके कर्मों पर ध्यान दें। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन और भी आसान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है और उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। भाग्य में जो लिखा है वह किसी भी हाल में मिलेगा, और जो नहीं लिखा है वह मिलकर भी छूट जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है,
ना कि उनसे तुलना और ईर्ष्या करता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो व्यक्ति खुद को परमात्मा से अलग नहीं मानता और ना ही अपने शरीर से कोई संबंध समझता है, वह सदा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म है, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग स्थिरता और शांति है। मानव कल्याण ही भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। किसी भी ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान ना हो, वरना लोग आपको कमज़ोर और मूर्ख समझेंगे। जिस स्थान पर बारिश नहीं होती वहाँ फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस परिवार में संस्कार नहीं होते वहाँ पीढ़ी भी बिगड़ जाती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वास्तव में उनके महत्वपूर्ण रिश्तों में आपका स्थान नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की वास्तविकता को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी सच्चे आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है, और यही एक अटल सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बातों को इतनी मधुर रखो कि अगर कभी उन्हें वापस लेना पड़े तो कड़वा ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, जबकि कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। फिर भी कुछ लोग सुनकर भी इसे नहीं समझ पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख को समान समझता है और इंद्रियों और विषयों के सहयोग से व्याकुल नहीं होता, वह मोक्ष के योग्य है। जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमज़ोर तुम नहीं बल्कि तुम्हारा वक्त है, और वक्त हर किसी का बदलता है। सपने देखते रहो और कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट का सामना नहीं किया, वह अपनी असली ताकत को नहीं जान सकता। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है और जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती।
जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है वह सबसे बड़ा होता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जो अपनी आत्मीय शक्ति को पहचानता है। व्यर्थ की चिंता और मन का भय ऐसे रोग हैं जो हमारी आत्मीय शक्ति को बिखरा देते हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने का सहारा लेना चाहिए। धरती पर जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं।